नमस्कार साथियों, राज कोचिंग क्लासेज पर मैं सुनील जागीर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम रीजनिंग पर रैंकिंग टेस्ट से शुरू कर रहे हैं और इसमें हम बेसिक पार्ट से लेकर और हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें क्लास में। तो क्लास शुरू कर रहे हैं हम रैंकिंग टेस्ट अर्थात जिसे कहते हैं हम क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण जब पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास जो टाइपें आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पहले हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। तो टाइप हमारी जो फर्क होती है फ्रेंड्स, वो होती है कुल संख्या ज्ञात करना। पहली टाइप में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी में कुल संख्या ज्ञात करेंगे, कुल संख्या ज्ञात करना। दूसरी जो टाइप होगी हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप है। टाइप नंबर 2 अर्थात दूसरी टाइप, उसमें बात करेंगे दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। इसमें बात करेंगे किससे? दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। तीसरी टाइप जो हमारी रहेगी वो बात करेंगे बीच अर्थात मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। चौथी जो टाइप रहेगी उस पे हम बात करेंगे, तो वहां रहेगा हमारे पास स्थान बदलना। स्थान बदलना अर्थात आपस में स्थान बदलने पर डिपेंड रहेगा। उसके बाद हम बात करें पांचवी टाइप पे, तो हम न्यूनतम व अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। उसके बाद हमारी एक टाइप और रहेगी, टाइप नंबर 6, वो रहेगी हमारी छोटे बड़े पर आधारित। छोटे बड़े पर आधारित। तो इस चैप्टर में हम ये 6 टाइप पे कवर करेंगे। तो हम एक एक टाइप को अब शुरू कर रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से इन टाइपों को हम लेके चलेंगे। पहली टाइप हमारी, पहली टाइप कौन सी थी? अभी आपको मैंने बताया कुल संख्या ज्ञात करना। कुल संख्या ज्ञात करना। कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको अब हम ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कुल संख्या बराबर बाएं से प्लस दाएं से -1। बाएं से प्लस दाएं से -1। ये बाएं से का अर्थ को हम लिख सकते हैं आगे से भी, ऊपर से भी, और जो दाएं से लिखा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं पीछे से भी, और हम कह सकते हैं नीचे से। ठीक है। अब हम एक इसमें कंडीशन होती है उसको याद रखना, क्या कि एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से अर्थात बाएं से और दाएं से स्थान पता हो तभी आप कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब ये फॉर्मूला बना कैसे उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चनों पे चलेंगे। आपको ये भी तो इच्छा हो रही है कि फॉर्मूला बना कैसे, अगर हमारे याद नहीं रहे तो हम कैसे करेंगे। कुल संख्या कैसे याद करेंगे उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि a बाएं से है हमारे पास कितना, 20वें स्थान पर a है वो बाएं से दाएं से क्या होता है ये भी चलो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। यहां से यहां तक इधर आ रहे हैं, इस साइड हम चल रहे हैं, तो ये हमारा होगा क्या, बाएं से। ठीक है। इधर से जब हम आते हैं तो इसे बोलते हैं हम दाएं से। ठीक है। इसको ही हम बोल सकते हैं क्या, पीछे से।
क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, पीछे से। इसे हम क्या बोल सकते हैं, आगे से, ठीक है। इसे ही हम बोल सकते हैं क्या, ऊपर से। क्या बोल सकते हैं, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से। इसे हम बोल सकते हैं क्या, नीचे से, नीचे से, ठीक है। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बाया और दाया क्या होगा। बाया अर्थात इधर से ये लाइन आ रही है तो यहां से हमारा बाएं से होगा, इस पीछे की साइड से जो आ रहा है उसे हम बोलेंगे दाएं से। अब आपके पास मैं ये कहूं कि आपको ये लाइन और ये लाइन दी हुई है, दो अलग अलग रस्सी के टुकड़े हैं। यदि इस रस्सी के टुकड़े को आप जोड़ोगे तो आपके पास पूरी रस्सी का मान आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा सर, पर लेकिन ये जो यहाँ टुकड़ा था, ये टुकड़ा था, ये दोनों अलग अलग है। पर लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि दोनों की जगह ए ही बैठा है, एक ही स्थान हो, तो यहाँ जुड़ जाएगा ये, तो ये जो दूसरा मान था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए का कक्षा में बाएं से, यहाँ बाएं से 20वां स्थान है। जब हमने बाएं से कक्षा में ए को गिनना शुरू किया तो 20वें स्थान पर बैठा था। फिर हम गए दाएं तरफ अर्थात पीछे की तरफ, फिर हमने गिनना शुरू किया ए को, तो पीछे से ए भाई साहब है वो कितने पे बैठे हुए हैं, 30वें पे। फिर से देख लो, आगे से ए कौन से स्थान पे था, आगे से को हम क्या बोल सकते हैं, बाएं से भी बोल सकते हैं और ऊपर से भी बोल सकते हैं, वो 20वें स्थान पर है। पीछे से बात कर रहे हैं तो कौन से स्थान पर है, 30वें। अब ए ही है, ए को ही गिना आगे से और पीछे से। आपने कितनी बार गिना, आप कहेंगे सर 2 बार गिन लिया, जबकि ए तो एक ही था, आपने 2 कहां से गिन लिया। तो हम कहेंगे सर पीछे से भी तो उसको गिना है, तो जब एक ही व्यक्ति है तो वो आगे से पीछे से गिनेंगे तो उसका स्थान तो एक ही रहेगा, जबकि हमने कितनी बार काउंट कर लिया उसे, 2 बार। और आपको ये भी पता है जब जो 2 छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो बड़ा टुकड़ा बनेगा, यानी कि इस ए को बाएं से और दाएं से जोड़ेंगे, 20 और 30 को जब हम जोड़ देंगे यहाँ, और इसमें से हम ए को कितनी बार गिने थे, 2 बार, ये घटा देंगे तो हमारे पास ए के अलावा जो डबल गिना गया था उसके अलावा कुल संख्या कितनी है ये हमारे को पता चल जाएगी। यानी 50, 40, 20 और 30 कितने हो गए, 50। 50 में जब आपने एक घटाया तो आपके पास कितना आ गया, 49। क्लियर। अब आपको फॉर्मूला बनाना आ गया होगा क्या, कि बाएं से हमने ये लिया, दाएं से हमने ये लिया और हमने इसमें से क्या घटा दिया, 1। क्यों घटाया, क्योंकि ए कितनी बार काउंट हो चुका था, 2 बार, जबकि ए कितना है, एक ही व्यक्ति है। जब एक ही व्यक्ति है तो हम 2 बार से काउंट कर लिए तो उसे हम 1 को बार घटा देंगे। आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हम जो टाइप पढ़ रहे हैं कुल संख्या, उसका फॉर्मूला हम खुद से भी बना सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है पहली टाइप का हमारा, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक वर्ग में नीरज का स्थान, वर्ग की जगह क्या लिख सकते हैं हम, समूह। एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 15वां है। वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं, फ्रेंड्स क्या पूछा आपसे, कुल सदस्य। और कुल सदस्य जब हमारे से पूछ रहा है तो हमारे को पता है कि बाया प्लस दाया माइनस 1। जहां आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं वहां मेरे साथ साथ रिपीट भी करते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला घर पे दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, मेरे साथ साथ बोलो, क्लास में याद करना है। कैसे, कुल संख्या बराबर क्या लिखवाया अभी मैंने, बाएं से प्लस दाएं से माइनस 1। बाएं से को हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर से अर्थात आगे से, दिया हुआ है ऊपर से कौन सा स्थान, 10वां, तो यहाँ लिखो आप 10 प्लस दाएं से कौन सा दिया है अर्थात नीचे से, दाएं को हम क्या बोल सकते हैं, नीचे से अर्थात पीछे से, कितना 15, और माइनस क्या कर देंगे 1। तो 10 और 15 दोनों को पहले आप जोड़िए तो 10 और 15 कितना हो गया 25, और 25 में जब आप एक घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। तो फ्रेंड्स 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर।
समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप उसे खुद से भी देखिए कि आपको क्या आ रहा है। क्या देखिए, मैं जब तक प्रश्न को पढ़ रहा हूं आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां है तथा दाएं सिरे से 14वां है, तो इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं? आपको यहां दिख रहा है ए का ही बाएं से स्थान। पिछले वाले में देखेंगे हम, उसमें भी हमारे पास किसका था? नीरज का स्थान था। जब मैंने आपको फर्स्ट में यहाँ टाइप बताई थी, कौन सी? ये इसमें एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या लगती है? जब तक एक ही व्यक्ति का बाएं से और दाएं से स्थान नहीं पता हो तब तक हम कुल संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब आप कीजिए, एक का स्थान है बाएं सिरे से और दाएं सिरे से, तो हम कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल संख्या बराबर क्या होगा? फिर से आप बैठे बैठे रिपीट करेंगे, बाएं से प्लस दाएं से -1। ठीक है, बाएं से आपके पास कौन सा है? 7वां, और उसके बाद दाएं से बात करें तो कौन सा है? 14वां। दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, तो 7 और 14 कितने होते हैं? 21। 21 में से जब आपने एक घटाया तो कितनी संख्या आ गई? 20। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, धीरे धीरे हम पहले बेसिक पार्ट को कवर कर रहे हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन लेके हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। आपको में से कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा सर कि इजी है क्वेश्चन, अभी इजी ही चलेगा बेसिक में, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इनका लेवल अप करते जाएंगे। कुछ होंगे ना ऐसे भी स्टूडेंट जिनको ये इजी भी नहीं आते, ठीक है, उसके लिए हम लेवल बेसिक से चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या आपसे पूछा है। अब आप जब प्रश्न कर रहे हो तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अभी तक आपने जो क्वेश्चन करवाए दो, उन दोनों में संख्या 2 थी। कैसे? बाएं से और दाएं से। जबकि जो अब हमारे को सामने प्रश्न दिख रहा है इसमें एक ही और संख्या बता रखी है, संख्या एक ही बता रखी है, वैसे बता दोनों दिया। सुनीता लड़कियों के एक पंक्ति में दोनों छोरों से, छोरों का अर्थ दोनों, अर्थात बाएं से और दाएं से, ठीक, इधर से भी गिन लो इसे, सुनीता को चाहे बाएं से गिन लो या दाएं से गिन लो, दोनों ही ओर से 11वें स्थान पर है। क्यों? कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो बाएं से कुल संख्या याद करेंगे तो क्या होगा? फिर से रिपीट करेंगे, कुल संख्या बराबर बाएं से प्लस दाएं से -1। तो बाएं से का अर्थ भी 11 क्योंकि दोनों छोर से समान है, और दाएं से भी कौन सा है? 11। हम माइनस क्या कर देंगे? 1। तो 11 और 11 कितने हो गए दोस्तों? 22। 22 में से एक घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 21। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वां। प्रश्न अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेवल बेसिक से अप करने शुरू कर दिया हमने। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से यानी कि शुरुआत से, प्रारंभ से, आगे से, ऊपर से, ये कोई भी वर्ड लिख सकता है यार, 7वां है, और अंत में, अंत से कौन सा है? 11वां। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास। अब यहां देख रहे हो सर अभी तक हमने एक ही पंक्ति का किया था, यहाँ कितनी पंक्ति आ रही है? 2, तो हम दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ है लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वां और अंत से 12वां है। प्रारंभ से कौन सा है? 10वां, और अंत से कौन सा है? 12वां, ठीक है। अंत से हमारे पास कौन सा आ गया? 12वां।
दोनों पंक्तियों में मिलकर कितने लड़के हैं। तो पहले हम फर्स्ट पंक्ति में, जो हमारी पहली पंक्ति है उसमें देखेंगे। पहली पंक्ति में कौन है, जीवन। जीवन आगे से कौन सा, 7वां, अंत से कौन सा, 11 -1। अभी आपको बताया कि बाएं से प्लस दाएं से -1, इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे तो कुल संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो बाएं से अर्थात आगे से 7वां और अंत से कौन सा है, 11, दोनों को जोड़ेंगे, एक घटा देंगे। तो 11 और 7 18, 18 में से जब आपने एक घटाया तो पहली पंक्ति में जो लड़के थे उनकी संख्या कितनी आ गई, 17। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी यानी कि सेकंड जो पंक्ति है उसमें। सेकंड पंक्ति में कौन विराजमान है, विकास। कौन है, विकास। विकास प्रारंभ से कौन सा है, 10वां और अंत से कौन सा है, 12वां। दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। तो 10 और 12 कितने हो गए, 22। 22 में से जब आपने एक घटाया तो कितना बच गया, 21। पहली पंक्ति में कितने थे, 17, दूसरी पंक्ति में कितने हैं, 21। तो दोनों पंक्तियों को, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों पंक्तियों को मिलाकर कितने थे, तो दोनों पंक्तियों में कुल कितने हो जाएंगे, पहली पंक्ति में 17 प्लस दूसरी में 21, दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा, 38। अर्थात ऑप्शन नंबर 38 दिया हुआ है इसमें। यहाँ देखेंगे 21 और यहाँ कितना था, 17, 38, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अर्थात यहाँ देखेंगे आप कि जो यहाँ है 17 और 21, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति दोनों को जोड़ दिया हमने, कितने आ गए, 38, क्योंकि दोनों ही अलग अलग पंक्तियां थी, यहाँ एक नहीं घटाएंगे। ठीक है, तभी आप 37 कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, खुद से करेंगे। आंसर तो क्या देंगे, मैं खुद ही सोल्व करूंगा, पर लेकिन आप भी अपना आंसर हल कीजिए। किसको, कैसे प्रश्न का आंसर आएगा। वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस पंक्ति में अनुत्तीर्ण हुए हो तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब ध्यान से देखिए कि कपिल इस परीक्षा में बैठा था और उसका ऊपर से क्रमांक कितना है, 17वां, पर लेकिन है किसमें, ये उत्तीर्ण वाले में। ध्यान रखना कौन से में है, ये उत्तीर्ण वाले में। उत्तीर्ण वाले में पहले हम ये देख लें कि उत्तीर्ण कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, और उसमें यदि हम जो अनुत्तीर्ण रहे उनको जोड़ देंगे तो कुल परीक्षा में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि उत्तीर्ण में कुल व्यक्ति कितने थे, तो बाएं से कौन सा है, 13वां प्लस दाएं से कौन सा है, 26वां। अब कहेंगे सर बाएं दाएं कहाँ गया, आपको मैंने पहले बताया था, बाएं को हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर से, दाएं को हम क्या बोल सकते हैं, नीचे से। दोनों ओर से हम इन्हें हल कर सकते हैं। 13 प्लस 26 -1, 13 और 26 कितने हुए, 39, 39 में से एक घटाएं कितने बच गए, 38। 38 विद्यार्थी हैं जो क्या हुए, उत्तीर्ण। ये कौन से हैं, उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण कितने आपके पास, 6। तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को जोड़ दीजिए। किस किस को जोड़ देंगे हम, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण, दोनों को जोड़ देंगे, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण। तो देखिए उत्तीर्ण में आपके पास कितने हैं, 38 प्लस अनुत्तीर्ण में आप देखें कितने हैं, यहाँ 6, तो यहाँ 6 और जोड़ देंगे, 38 और 6 कितने हो गए, 44। तो परीक्षा में जो बैठे विद्यार्थी थे वो फ्रेंड्स कितने आ गए आपके साथ में, 44। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं कि पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की एक पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर, गणित की एक पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पर। यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं की ओर है तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें।
फर्स्ट में जब हमने क्लास शुरू की थी, जब मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट के बारे में बता रहा था कि इसमें टाइपें हमारी 6 होती हैं, उसी समय मैंने फर्स्ट टाइप जब शुरू की उस समय मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया कि कुल संख्या बराबर बाएं से प्लस दाएं से -1, उस समय एक शर्त बोली थी कि आपको ये कुल संख्या तभी ज्ञात कर सकते हो जब आप एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान पता हो, तभी आप कुल संख्या ज्ञात कर सकते हो। क्या इस प्रश्न में ऐसा है? देखिए, एक पंक्ति में अंग्रेजी विषय कौन सा है, मैं एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। यहां जो देखो अंग्रेजी विषय पंक्ति में बाएं छोर से 16वां दे रखा है, जबकि गणित दाएं ओर से कौन से स्थान पर है, 12। यहाँ अंग्रेजी यहाँ गणित, क्या एक का ही नाम है? क्या नहीं, अलग अलग नाम। जब अलग अलग नाम है तो हम कैसे करेंगे? पहले आपको एक ही पुस्तक का बाएं से और दाएं से स्थान निकालना पड़ेगा। वो निकालते कैसे? मैं आपको पहले बेसिक पार्ट से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, बिना पेन कॉपी के, आप बिना लिखे इसको कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि पंक्ति में बाएं छोर से, बाएं छोर यही होता है, यहाँ से अंग्रेजी की ई को, अंग्रेजी को हमें ई से डिनोट कर दें, इंग्लिश ये किससे है, 16वें स्थान पर। ठीक है, गणित दाएं छोर से यानी कि इधर के साइड से गणित की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ गणित यानी कि मैथ, इसकी वैल्यू कितनी है, 12वें स्थान पर। दाएं छोर से कौन से स्थान पर हो गए, 12वें छोर। अब कह रहा है यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाईं ओर, किस कौन सी पुस्तक, गणित की पुस्तक अंग्रेजी की, इस 6 से पहले देखो नाम किसका है, अंग्रेजी की, अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाईं ओर, अंग्रेजी की पुस्तक ये है, इसका दायां क्या होगा, जो आपका दायां है। आप देखो मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा चेंज हो जाएगा बायां, अब मैं आपकी तरीके से देखो खड़ा हुआ, अब आपका ये जो हाथ है जो मैंने अभी खड़ा कर रखा है, ये आपका कौन सा हो गया, दायां, ये कौन सा हो गया, बायां। क्लियर है ये बात? तो इधर जाओगे आप, आपका खुद का दायां, तो इधर 6 स्थान बाद कौन है, गणित की पुस्तक है, यही कह रहे हैं। तो यहां से प्रारंभ से गणित की पुस्तक कितनी हो जाएगी, देखो यहां तक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 16 दे रखी है प्रश्न में। यहां से आगे की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो प्रारंभ से अंत तक की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। तब बताइए मैथ का आगे से स्थान कौन सा हो गया, 22वां, यानी बाएं से स्थान 22वां, दाएं से स्थान कौन सा हो गया, 12वां। दोनों को स्थान आ गया, यानी एक ही पुस्तक का बाएं से और दाएं से स्थान आ गया, दोनों तरफों से स्थान आ गया, तो हम कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कुल संख्या बराबर आपको बताया था बाएं से प्लस दाएं से -1, तो 12 प्लस 22 -1, 12 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34, और 34 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 33। कितने आए, 33। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर। ए ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, समझ में आया होगा। चलो हमने ये बेसिक से किया, डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब हम एग्जाम में करेंगे, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको क्या देखना है कि यहाँ दोबारा जो लिखा हुआ है नंबर उसको देखो। यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाईं ओर है, जो ये स्थान दे रखे इससे पहले देखो से किसके साथ में लगा हुआ है, अंग्रेजी के साथ। किसके साथ में लगा हुआ है, अंग्रेजी के साथ, और अंग्रेजी के साथ में क्या वर्ड आ रहा है, दाएं। पहले आप देखोगे अंग्रेजी के साथ में कौन सा वर्ड आ रहा था, बाएं। तो अब आप एक नियम ध्यान रखना, समान नाम का क्या है, बायां बायां, अर्थात दायां दायां। यदि आपके पास यहाँ बायां बायां आए या दायां दायां आ जाए तो उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और असमान आए तो जोड़ देंगे। समान का मान बता रहा हूं, यदि आपको कह दे बायां पहली लाइन में भी दूसरी में भी बायां, तो हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे अर्थात माइनस कर देंगे। असमान नाम है, क्या हो आपके पास असमान नाम, क्या एक लिखा हो बायां और एक लिखा हो क्या दायां,
तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ बायां और यहाँ अंग्रेजी के साथ में क्या आ रहा है, दायां। तो बायां और दायां दोनों को जोड़ोगे तो 16 और 6, सॉरी क्या था, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। तो 22 आपके पास स्थान प्राप्त हो गया। किसका, अंग्रेजी, इसका। दूसरा कौन सा था, मैथ का। दूसरे का ही आएगा ये नंबर, ध्यान रखना। और दूसरा बार मैथ का कितना दे रखा हमारे को, 22। तो 22 और 12, 22 और 12 दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 34, और माइनस क्या कर देंगे, 1, कितना आ जाएगा हमारे पास, 33। आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। और प्रश्न देखते हैं ऐसे, यदि कक्षा में स्मिता ऊपर से 6वीं है और हर्षा नीचे से 18वीं है। अब देखो यहाँ नाम किसका था, स्मिता का, यहाँ नाम किसका रहा है, हर्षा का। दोनों अलग अलग नाम है, जबकि हमने तो अभी यही पढ़ा था कि कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो बाएं से और दाएं से का योग ज्ञात करना, दोनों को जोड़ते रहे घटाते हैं, और वो बाएं से और दाएं से का मान किसका हो, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, जबकि यहाँ तो कितने हैं, अलग अलग। अब जब अलग अलग है तो हम आगे बढ़ते हैं। मंगेश, आगे कह रहा है मंगेश, एक तीसरा नाम और आ गया। स्मिता से 14 रैंक नीचे तथा हर्षा से 14 रैंक ऊपर। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। अब कुल विद्यार्थी कितने थे, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको जो मैंने तरीका बताया था, समान नाम को जोड़ना है, समान नाम को घटाना है, असमान नाम को क्या करना है, जोड़ना है। समान नाम क्या, यदि आपके बाएं बाएं आए तो आपको संख्याओं को घटाना है, और यदि बायां दायां आए तो जोड़ना है। पहले मैं आपको बिना पेन कॉपी बता, फिर आप चाहोगे तो आपको बता देते हैं दूसरे तरीके से। स्मिता ऊपर से 6, हर्षा नीचे से 18, मंगेश तीसरा व्यक्ति आ गया, तो हम अब मंगेश की ही संख्या निकाल सकते हैं, तीसरे व्यक्ति की। स्मिता से किसके साथ लगाया, स्मिता के साथ, और वो भी क्या, नीचे। पहले स्मिता कहां थी, ऊपर। तो बताओ नीचे ऊपर दोनों अलग अलग नाम आ रहे कि नहीं आ रहे। जब दोनों अलग अलग नाम आए तो हम इसे क्या कहेंगे, असमान, और हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 14 कितने हो गए, 20। मंगेश का ऊपर से स्थान आ गया कौन सा, 20। दूसरा हर्षा से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हर्षा से 15 रैंक नीचे। पहले हर्षा कहाँ थी, नीचे, अब क्या आ रहा है, ऊपर। तो ऊपर नीचे ऐसा मान नाम आ रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या था, 18, और यहाँ क्या है, 15, दोनों को जोड़ देंगे। 18 और 15 को जब जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33। कितना होगा, 33। जब एक ही व्यक्ति का बाएं से और दाएं से स्थान आ जाए तो हम दोनों को जोड़ेंगे, रहकर घटा देंगे। तो 20 और 33, 53 में से घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 52। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया। ये मैंने पिछली जो प्रश्न था, पिछला प्रश्न, उसमें ही मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। ये देखो, समान नाम माइनस असमान नाम प्लस, यहाँ मैंने आपको बताया 22 कैसे आया था, मैंने कहा था गणित, और यहाँ क्या, अंग्रेजी की पुस्तक। संख्या से पहले किसके साथ से लग रहा है, अंग्रेजी की पुस्तक के साथ। क्या लगा हुआ है, दाएं। अंग्रेजी पहले क्या था, बाएं। तो बायां और दायां दोनों समान है, तो हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो हमने 6 और 16 जोड़ा, कितना आ गया, 22। फिर देखा हमने यहाँ गणित एक ही नंबर था, इसलिए हमने एक बार जोड़ा, और यहाँ गणित का पहले से स्थान कौन सा था, 12, उसको जोड़ा और 1 घटाया, तो हमारे पास कितना आ गया, 34 माइनस 1, 33। फिर इसमें हमने नेक्स्ट पर्सन में गए, तो नेक्स्ट पर्सन में एक बार मैं फिर से इसको हटा के आपको बता देता हूं कि मैंने किस तरीके से इसको किया। जिसको भी कम समझ में आया होगा वो अब देख लीजिए। यदि कक्षा में स्मिता ऊपर से 6ठी और हर्षा नीचे से 18वीं, मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे। देखो 3 नाम आ गए, हमारे को करना क्या है, दोबारा नाम किसका है, स्मिता का, और क्या लगा हुआ इसके साथ, देखो नीचे। स्मिता का पहले क्या था, ऊपर, और क्या कितने नंबर थे, 6। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा है, नीचे।
दोनों बोलो समान है क्या समान, तो आप कहेंगे असमान है सर। असमान है तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। तो 14 और 6 कितने हो गए, 20। 14 और 6 कितने हो गए, 20। तो हम एक नंबर लिख दिए 20। मंगेश का स्थान आ गया ये, मंगेश है ना तीसरा, उसका स्थान है 20वां। कहां से, पहली लाइन में क्या था, ऊपर, तो ऊपर से आया है। फिर उसके बाद देखा हमने हर्षा से 15 रैंक। हर्षा के साथ देखो मैं कलर चेंज करता हूं, उसका फिर हर्षा के बारे में बताऊं। हर्षा से 15 रैंक ऊपर, ठीक है। यहां हर्षा के साथ क्या था, नीचे। हर्षा को हमने रेड कलर में लिया, यहां हर्षा के साथ हम क्या देखो, नीचे पहली लाइन। दोबारा क्या है, ऊपर। दोनों समान है क्या समान, तो आप कहेंगे असमान है। असमान है तो क्या करें, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 15 और 18 को जोड़ेंगे। 15 और 18 आप जोड़ दो, 15 प्लस 18 तो कितने आ गए आपके पास, 33। यहाँ दूसरे तरफ से स्थान जो आया किसका, मंगेश का, वो कितना है, 33। वो कितना है हमारे पास, 33। तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। तो यहां हमारे पास 20 प्लस 33 क्या आएगा, 20 प्लस 33 माइनस 1। कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बाएं से प्लस दाएं से माइनस 1। 20 और 33 कितने हो गए, 53। 53 में से हमने एक घटाया, कितना आया, 52। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। यदि वह दाईं और 4 स्थान आगे सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें स्थान पर। देखिए यहां से बाएं छोर से नीता है, वो कौन से स्थान पर है, 15, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे यदि वह दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है। दाईं ओर कहां हुआ, जो आपका दाया, मैंने अभी बताया था। इस तरीके से आप बैठो, ठीक है, इस तरीके से बैठो ना, तो ये आपका क्या हो गया, दाया। तो नीता का भी दाया हो रहेगा, जो आपका दाया इधर। कितने स्थान खिसक जाती है, 8। तो यहां से इसका स्थान कौन सा हो जाता है, 4 स्थान आगे खिसक जाती है। यहां हम देखते हैं इसको 4 स्थान है, नहीं कि 8। 4 स्थान आगे खिसक जाती है, ठीक। अब कह रहा है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है, यानी दाया यही होगा। यहां से यहां तक नीता का स्थान अब हो जाता है कितना, 8वां स्थान, ठीक। पंक्ति में कुल कितने बचे, तो देखिए नीता यहां से यहां कितनी हो जाती है, 15। यहां से यहां तक की वैल्यू आगे कितनी है, 4। 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19। तो नीता का जो बाएं से स्थान है वो कौन सा है, 19वां, और दाएं से स्थान कौन सा है, 8वां, ठीक है। वो प्रश्न ने दिया ही है। दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 19 प्लस 8 माइनस 1। 19 और 8 कितने हो गए, 27। जब 27 में से आप एक घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 26। क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आया हुआ है कि हमने क्या किया है। तो 4 स्थान दाईं ओर खिसका रहा था, तो जो आपका दाया होता है वही दाया इस नीता का होगा। आगे से ये 15वें स्थान पर थी, 4 स्थान दाईं ओर आगे और खिसका देंगे। 15 और 4 क्या हो जाएगा, 19। तो आगे से 19वें स्थान पर हो जाएगी। जबकि कह रहा है प्रश्न वह दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, तो दाएं सिरे से कौन से पे है, 8वें पे। तो जब एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान हो तो हम कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बताया 19 आगे से स्थान, दाएं से कौन सा है, 8वां। दोनों को जोड़ा और एक घटाया। 19 और 8, पहले हम संख्याओं को जोड़ते फिर घटाते हैं। 19 और 8 कितने हो गए, 27। 27 में से गया कितना बच गया, 26। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने। किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है।
अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन जो टाइप चल रही है वही चलती जा रही है। तो यहाँ सम किसी कतार में समीर का बाएं से कौन सा स्थान है 32वां तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर कौन है अमन। तो अब अमन का स्थान कौन सा गया बता सकते हैं अमन। यहाँ क्या समीर के साथ बाएं, यहाँ समीर के साथ क्या है दायां। अभी हमने शॉर्ट देखा था इसका, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। यहाँ क्या है बायां और यहाँ क्या है दायां। बायां और दायां दोनों को हो असमान नाम है, तुमको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 32 और 8 कितने हो गए 40। ठीक है, यहां तक कितना हो गया 40। किसका स्थान आ गया अमन का। यदि अमन का इस कतार में दाएं छोर से कौन सा है 24वां, बाएं से तो कौन सा आ गया 40वां, दाएं छोर पर से कौन सा है 24वां। तो हमने दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बताया गया है। तो 40 और 24 कितने हो गए 64, 64 में से घटाएंगे कितने बच गए 63। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। समझ में आया होगा आपको। चलो एक बार फिर से मैं आपको इसका बेसिक पार्ट से और बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंटों को यदि कम समझ में आए तो उस चीज के लिए भी मैं आपका ऑप्शन दे देता हूँ। कैसे, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे आप करते जा रहे। किसी कतार में समीर का बाएं से, तो ये बाएं से कौन है समीर, कौन से स्थान पर है 32। ठीक है जी। समीर के दाएं 8वें स्थान पर, समीर का दाएं क्या होगा आगे ही होगा। तो आगे 8वें स्थान की बात करें, इधर 8वां स्थान आगे किसका आएंगे 8 स्थान, तो कौन आ जाएगा यहाँ अमन। यही प्रश्न में बोला है अमन। तो अब आप बताइए यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कैसे 32 ये था, ये वाला पार्ट कितना था 32 और आगे कितना है 8। 32 और 8 टोटल में कितना हो जाएगा 40। अमन बाएं से कौन से पे हो गया 40 पे। तब यदि अमन इस कतार में दाएं से यानी कि पीछे से, यहां से अमन है वो कौन से पे है 24 पे। ठीक है, अब एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान जब आपको पता हो तो दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, कुल संख्या आ जाएगी हमारे पास 40 प्लस 24 माइनस 1। तो हमारे पास आ गया कितना 64 माइनस 1। यहाँ लिख भी रखा मैंने 40 प्लस 24 माइनस 1 अर्थात 64 में से एक गया कितना बच गया हमारे पास 63। ठीक है, आशा करूंगा आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है, विजय को पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर, विजय जो पंक्ति में बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं को 7वें स्थान पर है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। उत्तर की ओर मुंह करके, ये पंक्ति थी, उत्तर की ओर मुंह करके ये क्या कर रहे हैं बैठे। ठीक है, लड़कों की पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां है। अब गणेश कहाँ बैठा है ये नहीं पता, पर वो कहाँ है अक्षय के बाएं को 7वां है। ठीक है, पंक्ति विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से, अब विजय भाई साहब यहां से बाएं छोर से कौन से है 20वें स्थान पर, कौन है ये विजय। ठीक है, तो 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है। ये कहाँ है अक्षय के दाएं है उसके 7वां, तो अक्षय यहाँ कहीं बैठा हुआ, उसका दाया कौन सा है ये 7वां, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 7, तो यहाँ कौन विराजमान है अक्षय, तो आगे से अक्षय है वो कौन से स्थान पर हो जाएगा। यहाँ कुल संख्या यहां से यहां तक की कितनी है 20, 20 में से यदि हम 7 घटा दें तो अक्षय कितनी बच जाएगी 13। पिछली पंक्ति में हम देखा था गणेश अक्षय के बाएं 7वां, गणेश है वो अक्षय के बाएं 7वां है, तो अक्षय के बाएं का है 7वां, अक्षय के बाएं 7वां यानी कि इधर होगा बाएं। ठीक है, अक्षय के बाएं 7वां, तो ये अक्षय के बाएं 7वां कौन है गणेश,
तो गणेश का स्थान आगे से कितना बच जाएगा, 13 यहाँ तक था, तो यहाँ कितना बच जाएगा 6। गणेश हमारे कितने स्थान पर आ गया, छठे पे। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, कमलेश जो गणेश के दाएं को कौन सा है, तीसरा। मैं पेन चेंज करता हूं, यहां से गणेश यहां बैठा है और इसके दाएं यानी आगे की ओर तीसरा स्थान पर कौन है, कमलेश। तो यहां जो मैंने पीला कर डाला है ये है कमलेश। तो आगे से कौन से स्थान पर हो जाएगा, 6 गणेश था, 3 आगे और जोड़ देंगे, कौन से स्थान पर हो जाएगा, 6 और 3 9 पर। ठीक है, आगे कह रहा था पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा है, ये 20वां, यानी कि पीछे से कमलेश है वो कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 9 और 20, 9 प्लस 20 कितना हुआ, 29 माइनस 1। तो 29 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। तो ये आपका इस प्रश्न का जो आंसर आया वो कितना है, 28। ठीक है, यदि आपको कम समझ में आया क्योंकि ये जो डायग्राम बना वो छोटा बना है, इससे मैं एक बार दोबारा फिर से आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, चलो देखते एक बार दोबारा से। आपको कह रहा था कि लड़कों की पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां, अक्षय कहीं लिखा है क्या, मैंने नहीं, बाएं दाएं से बताया नहीं कहां से, तो हम नहीं करेंगे। विजय जो पंक्ति में दाएं छोर से, विजय है वो पंक्ति में कहां है, दाएं छोर से। ये हमारा यहां से यहां तक होता है कौन सा, बायां छोर। यहां ये क्या है, दाया बायां छोर, और ये कौन सा होगा हमारे पास, पीछे से दायां छोर। ठीक है, अब आपको कहा इसने क्या कि यहां 7वां स्थान है, पर लेकिन विजय है वो बाएं से 20वां, विजय यहां पर 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर कौन है, विजय। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है अक्षय के दाएं को 7वां, ये अक्षय के दाएं को 7, इसका मतलब अक्षय यहां कहां बैठा होगा, अक्षय के दाएं को 7वां, तो इसके आगे 7 स्थान आगे, तो आगे से अक्षय कौन से पे हो गया, 20 में 7 जाएंगे तो 13। ठीक है, उसके बाद कह रहा था ये अक्षय के बारे में, गणेश अक्षय के बाएं, बाएं का होगा आपका ये हिस्सा, ये आपको मैंने बताया क्या था, दाया, ये क्या होगा, बाया। तो इधर 7 स्थान कम कर दो, तो आगे से जो गणेश है वो कौन से स्थान पर हो गया, 6 पर। तो 13 में से 7 घटाओगे 6 बच जाएगा। फिर आगे प्रश्न ने कहा कमलेश जो गणेश के, कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, यहां कौन बैठा है, गणेश, और इसके दाएं यानी कि आगे की ओर यहां क्या है, कमलेश। ठीक है, कमलेश आपके पास यहां है, तो यहाँ 6 स्थान पहले था, 3 स्थान आगे जा रहे हैं, तो कमलेश कौन से स्थान पर आ गया, 90 पे। अब कह रहा है पंक्ति में दाएं छोर से ये कौन से स्थान पर है, इधर से दाएं छोर से कमलेश कौन से स्थान पर है, 20 पे। तो बाएं से 9 पे और पीछे से 20 पे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 प्लस 20 माइनस 1, तो 29 माइनस 1 कितना आ गया, 28। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। कल